एक प्राचीन संस्कृति समय की कसौटी पर खरी उतरी और सभी बाधाओं के खिलाफ एक सहस्राब्दी के लिए अपने अनुष्ठानों और परंपराओं के उतार चढ़ाव को बनाए रखने में कामयाब रही। भारतीय संस्कृति का जादू अभी भी जारी है। यही कारण है कि इसे सनातन कहा जाता है। जबकि अन्य प्रमुख सभ्यताओं ने कुछ शताब्दियों में अपना अस्तित्व खो दिया, भारतीय सभ्यता अभी भी सबसे पुरानी जीवित सभ्यता है। मंदिरों ने इसे जीवित रखने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। कुछ आज भी उसी वैभव और प्रभाव में खड़े हैं, कुछ खंडहर में पड़े हैं। फिर भी ये पुराने मंदिर अभी भी उन वैभवों को प्रदर्शित कर रहे हैं जो हजारों साल पहले उन पर बनाए गए थे और अभी भी कई लोगों को चकित करते हैं। ऐसा ही एक मंदिर आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित यागंटी उमा महेश्वर स्वामी मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के संगम राजवंश के राजा हरिहर बुक्कराय ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। इसे वैष्णव परंपराओं के अनुसार बनाया गया था। महान ऋषि अगस्त्य, जिन्होंने अखंड भारत की यात्रा की थी, इस स्थल पर भगवान वेंकटेश्वर के लिए एक मंदिर बनाना चाहते थे। हालांकि जो मूर्ति बनाई गई थी उसे स्थापित नहीं किया गया क्योंकि मूर्ति के पैर के अंगूठे का नाखून टूट गया था। इस बात से ऋषि नाराज हुए और उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। जब भगवान शिव प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि यह स्थान शिव के लिए बेहतर है क्योंकि यह कैलाश जैसा दिखता है। अगस्त्य ने तब भगवान शिव से अनुरोध किया कि वे भक्तों को एक पत्थर में भगवान उमा महेश्वर के रूप में पार्वती देवी दे, जिसे भगवान शिव ने स्वीकार कर लिया। एक दूसरी कहानी इस प्रकार है। भगवान शिव के भक्त चिट्टप्पा भगवान शिव की पूजा कर रहे थे और भगवान शिव उन्हें एक शेर के रूप में दिखाई दिए। चिट्टप्पा समझ गए कि यह शेर के रूप में भगवान शिव थे और नेकंटी शिवनी बोल के चिल्लाए, जिसका अर्थ है मैंने शिव को देखा, और खुशी से नृत्य किया। पास ही चिट्टप्पा गुहा नामक एक गुफा है। यदि हम कहानियों को केवल लौकिक कथाओं के रूप में अनदेखा करते हैं तो इस मंदिर के पीछे का विज्ञान निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाएगा कि इस मंदिर के निर्माण में और भी बहुत कुछ शामिल है। इस मंदिर की एक विशेषता इसकी पुष्करणी है, जो मंदिर परिसर में पानी का एक छोटा तालाब है। इस पुष्करणी में जल पहाड़ी के नीचे से नंदी के मुख से होकर बहता है। पानी ताज़ा और मीठा है क्योंकि यह पहाड़ियों से आता है। चाहे जल स्रोत से एक जटिल भूमिगत नहर तंत्र हो या भूमिगत जल का स्वाभाविक रूप से निर्मित आउटलेट, यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन पानी साल भर तालाब में पहुंचता है और इस मंदिर के निर्माण के समय से पहले से ही हो रहा है। मंदिर की वास्तुकला में इसकी मूर्तियों की दृष्टि से प्राचीन विश्वकर्मा स्थापत्यों का कौशल का पता चलता है। हालांकि यह पुष्करणी सरल दिख सकती है और कोई भी इसे कुछ आधुनिक वैज्ञानिक प्रमाणों से खरीज कर सकता है। अगला स्मारक आज तक एक पूर्ण रहस्य है। इस संदर्भ में नहीं कि इसे कैसे बनाया गया था, लेकिन इसे इस तरह क्यों बनाया गया था। यागंटी नंदी प्रतिमा जो आकार में बढ़ रहा है, जी हाँ, लगभग 1 इंच प्रति दशक बढ़ रहा है। मंदिर के सामने नंदी की मूर्ति लगातार अपना आकार बढ़ा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शुरुआत में मूर्ति अपने वर्तमान आकार से बहुत छोटी थी। इस मूर्ति पर किए गए प्रयोग से पता चला है कि जिस प्रकार की चट्टान से मूर्ति को तराशा गया है, उसके साथ एक बढ़ती हुई प्रकृति जुड़ी हुई है। तो जिस चट्टान से नंदी को तराशा गया है वह इस जगह की मूल निवासी नहीं है। जैसे कि सवाल उठता है कि क्या यह मूल निवासी थी, तो मंदिर के सभी चट्टानों में एक बढ़ता पैटर्न दिखाई देना चाहिए। तो सवाल और रहस्य है कि क्यों इस विशेष प्रकार की चट्टान को चुना गया था और उन्हें चट्टान कहाँ से मिले। बढ़ती चट्टानें आज केवल यूरोप में कुछ स्थानों पर पाई जा सकती हैं।
रोमेनिया में ट्रावेटॉन्स के रूप में जाना जाता है। कोस्टिटी के पत्थर रोमेनिया के एक प्रकार के बलाऊ पत्थर जो सीमेंट का स्राव करते हैं और कई बार जीवित प्रतीत होते हैं। रेत की बाहरी खोल के साथ एक पत्थर के कोर से मिलाकर भारी बारिश के बाद चट्टानों पर छोटे रूप में दिखाई देने लगते हैं, जिससे उन्हें स्थानीय लोगों द्वारा बढ़ते पत्थर करार दिया जाता है। ट्रावर्टीन नामक एक चट्टान झरने पर उगती है, जहां पानी भूमिगत से सतह पर बहता है। गर्म पानी के झरने के आसपास विशाल ट्रावर्टाइन संरचनाएं पाई जाती हैं, क्योंकि ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी में अधिक खनिज होते हैं। इस प्रकार की चट्टानों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले दूसरा शब्द मेटामॉर्फिक चट्टान है, जिन्हें गर्म किया गया और दबाव में रखा गया या दोनों किया गया तो मजबूत और भारी हो सकते। पुरातत्वविदों को अभी यह निर्धारित करना है कि यागंटी मंदिर में पत्थर की नंदी के किस प्रकार के गुण हैं। यह मंदिर बहुत कम मंदिरों में से एक है जहां बढ़ती चट्टानें पाई जा सकती हैं, लेकिन एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां चट्टानों को नंदी के रूप में तराशा गया है। नंदी का विकास कम से कम पिछले 500 वर्षों से हो रहा है, क्योंकि यह एक हिंदू संत पोतुरुरी वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी के भविष्यवाणी ग्रंथों में प्रलेखित था, जो 16वीं शताब्दी में रहते थे, और उन्होंने अपनी भविष्यवाणियों में लिखी थी कि यागंटी नंदी लंबे होने के बाद जीवित हो जाए। हर बीते साल के साथ आकार में बढ़ने के बाद और विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि का पालन करने के लिए यागंटी की गुफा से लाखों घोड़े आएंगे। भारतीय इतिहास हमारे लिए आश्चर्यों से भरा है, लेकिन इसमें हमारे लिए रहस्य भी है जिन्हें सुलझाना है। इनमें से कुछ रहस्य हाल के हैं, अन्य सहस्राब्दी पुराने हैं। कहा जाता है कि इन रहस्यों को अनलॉक करने के लिए भविष्य की पीढ़ियों के लिए मंदिरों पर नक्काशी की गई है। भारत में प्रत्येक मंदिर बिना किसी उद्घृत के अद्वितीय है और इसके स्तंभों पर कई संदेश हैं। यदि वर्तमान पीढ़ी इन संदेशों को डिकोड कर सकती है तो खोए हुए विज्ञान का प्रचुर ज्ञान जो एक बार भारत में पनपता था पुनः प्राप्त किया जा सकता है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा सकता है।